आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी है, अरुण जेटली कोटा से जदयू में उनका पढ़ाव होता है। अब थक चुके हैं, अब बिहार उनसे संभल ही नहीं रहा है। तो जो हम कर रहे हैं, इस चीज को तो लोग खाली नकल कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है। देखिए, तेजस्वी ने यह कहा है कि जदयू का टिकट बंटवारा कैसे होगा। तेजस्वी ने बताया है कि जदयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। संजय झा तो अब आरएसएस के आदमी हो गए हैं, भाजपा के आदमी है, आप लिख के ले लीजिए। तेजस्वी का खुलासा हो गया है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आप लिख के ले लीजिए कि जदयू का टिकट संजय झा बांटने जा रहे हैं। आरएसएस के आदमी हो गए हैं, माफ करिएगा, जदयू का टिकट अमित शाह बांटने जा रहे हैं। संजय झा जो है वो आरएसएस के आदमी हो गए। नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या हो रहा है। ऐसे में जो है वो नीतीश कुमार को अब जो है ये लोग पूरे तरीके से लूट रहे हैं। बड़ा इल्जाम देखिए तेजस्वी यादव ने लगा दिया है और कह दिया है कि किस तरीके से सीट बंटवारा जो है वो होगा और जदयू का टिकट संजय झा जो है वो बांटने अमित शाह, क्योंकि ये लोग संजय झा अब बीजेपी के आदमी हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, बातों को सुनिए। हम पढ़े, हम अच्छे से पढ़े। अरे भाई, हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है। दिल्ली में कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के लोगों को बुला करके ये बात तो साफ मुंह पे कहा है उन लोगों के। चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो गुंजा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में, तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी है, अरुण जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटे का एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ है। तो इज अ बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। बीजेपी के शुरू के बाद अगर जेडीयू या नीतीश कुमार एक बार फिर कोशिश करते हैं या कहें कि पलटी मारते हैं, तो आपका क्या? नहीं, अब तो देखिए ना, अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है। अब थक चुके हैं, अब बिहार उनसे संभल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में बढ़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए, सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा, तो अब बाप के पास से आएगा। तो जो हम कर रहे हैं, इस चीज को तो लोग खाली नकल कर रहा है। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है, खा लो, क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है लोग, जो सच्चाई है। सवाल ये है कि आपके 3 मुद्दे, पहले नौकरी पर जाति जनगणना और अब पेंशन, क्या आपका मुद्दा छीना जा रहा है? सरकार चाह रही है कोई मुद्दा
अरे छीन भाई, करे ना करे, हम करें या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए, हमें सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी के घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करते हैं। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी निश्चित।